चलो ध्यान सुनो, ये अवतल दर्पण का सूत्र का जो निगमन करना था इसको हम लोग देखेंगे ना। अब देखो ये क्या था तुम लोगों का, 1/k F बराबर 1/k V और प्लस 1/k U, यही ना था। इसको हम लोग डेरिवेशन आज करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन का मतलब इसको निगमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगमन। निगमन का मतलब होता है परिकल्पना करना। क्या होता है? जैसे तुम लोगों को जैसे ना कि बोर्ड का जब पेपर दोगे ना तो उसमें कभी कभी लिख देगा परिकल्पना कीजिए या व्यंजक कीजिए या निगमन कीजिए, तो इसका सबका मतलब क्या होता है? उसको प्राप्त करो। क्या करो? या ऐसे दे के कह देगा कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? एकदम आराम से देखना कैसे। तो पहले अवतल दर्पण कैसा रहता है? उन पीड़ा है नहीं से रहला कि नहीं रहता है कि नहीं जी? ध्यान सुनो, अवतल दर्पण ऐसा बना, ठीक है। अब अवतल दर्पण वाले में ये बताओ किधर पालिश किया गया रहता है? उभरे हुए भाग पे क्या किया गया रहता है? पालिश किया गया रहता है। अब देखो ध्यान सुनो, इसके बीच में एक अक्ष होता है। क्या होता है? अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम लोग बोलो ना जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मुख्य दर्पण के मध्य भाग में क्या रहता है? तुम लोगों का ध्रुव रहता है। क्या रहता है? ध्रुव। उसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। अब बताओ, अगर मैं मान लो कोई वस्तु इधर रखा है, क्या रखा है? कोई वस्तु। देखो हम जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे तुम लोग भी बना लेना। बात समझ रहे हो या नहीं? तो बताओ, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। क्या चलती है? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो कहां से जाती है? कहां जाती है? फोकस से। तो देख भाई ध्यान सुनो, ऐसे पहले बना लेना। क्या बना लेना? बना लेना, तब बाद में नामकरण करना। तो कहां से जाती है? फोकस से। तो इसको क्या लिख लेना? एफ। कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ध्यान सुनो, कैसा पाइप की है सर जी। आप दो ध्यान सुनो, अगर मैं बताओ कोई भी प्रकाश किरण सेंटर से डालोगे, कहां डालोगे? तो सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण कहां जाती है? कहां जाती है? बताओ, कोई भी प्रकाश किरण अगर मैं सेंटर से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वहां कहां से जाती है? सेंटर से। कहां जाती है? सेंटर से। तो बताओ यहाँ क्या है? सेंटर। क्या है? बात समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है जी? आप दो ध्यान सुनो, इसको एकदम आराम से इसे बना लेना। ऐसे बनाना आकृति, ये नहीं कि पहला नाम रख दोगे तो उस पर स्केल से बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो या नहीं? तो बताओ, ये कोई वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है? वस्तु। मान लो इस वस्तु का नाम क्या है? AB। क्या रखा गया है? AB। ठीक है। बताओ, इस वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर है, तो बताओ यहां से अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करोगे तो बताओ ये जितना दूरी रहेगी, समांतर का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरियां सदैव क्या रहेगी? क्या रहेगी? तो क्या बताओ, यहां से ऐसा नहीं लिख सकते हो कि AB बराबर MN। क्या लिख लेंगे? MN। इसका मान क्या रख लो? M, और इसका मान क्या रख लो? N। कोई बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? वही बात क्लियर का मतलब क्या होता है जी? ये बात क्लियर है ना? आप दो ध्यान से सुनो। अब बताओ, दर्पण के सामने यहां से यहां तक जो भी वस्तु रखोगे वो U से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? U से। बताओ, इतना बात क्लियर है ना? तो बताओ, अगर मैं कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखे हो तो बताओ प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी किसमें नापते हैं हम लोग? रखते हैं विज्ञान के भाषा में हम लोग प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को किसमें मापते हैं? माइनस में। बट देखो ध्यान से, इसका मसला थोड़ा सा समझो। इसका मेन मसला क्या होता है? देख बच्ची ध्यान सुनो, प्लस माइनस वाले में कंसेप्ट में क्या होता है? तो ये तुम्हारा क्या होता है? प्लस। ये क्या होता है? माइनस और प्लस। और ये क्या होता है? माइनस माइनस। और ये क्या होता है? प्लस प्लस। प्लस और माइनस। बोलो, इतना बात क्लियर है? अब देख भाई ध्यान से सुनो, कोई भी वस्तु रखोगे तो इधर रखोगे, कोई भी वस्तु रखोगे तो इधर। तो बताओ, तुमको वस्तु का मान हमेशा देखो इस y इधर ऊपर रखे हो ना, ऊपर रखे हो ना, तो इसका मान प्लस में रहेगा। किसका रहेगा? बताओ, अगर मैं ऐसे चले हो तो y में ना चले हो। y किस में है? x किस में है? इधर x किस में होता है? इधर किस में होता है? तो बताओ, ऊपर चलोगे तो y में चलोगे ना, तो y प्लस में या माइनस में? अब बताओ, एंजल सेम टू सेम मान लो ऐसे लटक जी तब, तो इसलिए बोलते हैं वास्तविक में उल्टा वस्तु से छोटा बड़ा ये सब तो बनता है ना। तो बताओ ये उल्टा बना है, तो बताओ इसमें माइनस है या प्लस है? तो इसलिए माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे नॉर्मल भाषा में लड़कन के समझाओगे तो ऐसे बोल रहा कि मतलब कि वो उसी में सर्टिफाइड हो जाता है। तो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी विज्ञान में किसमें होता है?
माइनस में होता है। किसमें होता है? माइनस में। बाकी मेन मसला ये होता है। बोलो इतना बात क्लियर है? बात समझे या नहीं? तो बताओ अगर मैं ये नीचे बना है मतलब माइनस है, क्योंकि y किसमें है? इस वाले में y किसमें है? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ इधर आओगे तो बताओ ये x अक्ष पर चल रहा हो, तो x अक्ष इधर माइनस या प्लस है? किसमें है? तो बताओ माइनस है तो u का मान किसमें रहेगा? बताओ प्रतिबिंब भी इधर बनेगा तो किसमें रहेगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ये यहीं कम हुआ उधर होगा, इस साइड होगा, तो बताओ प्लस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा। तो इसी में भाषी हम सीधा वस्तु वाला तुम लोगों को वो वाला जो प्रतिबिंब बताए थे, तो जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे थे तो दर्पण के पीछे पड़ रहा था कि नहीं? तो बताओ इस लंगे जब प्रतिबिंब बच्ची बना था तो मान भी का मान प्लस में लेता लीजिए कि नहीं? लेता लीजिए ना। तो वो बताओ ले रहे थे तो बताओ ये एक्स अक्ष किसमें है? इसलिए ले रहे थे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये चीन वाला कंसेप्ट क्लियर है ना? बोलो जी। अरे बोल सकते हो जी, उससे कोई मतलब नहीं ना। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से यहां से ये कैसा है जी? ए भाई तू इधर रहो ना, एक कबाड़ में भेज दो जी। चलो बताओ ये बीपी बराबर यहां से आता है ना, क्या लिख सकते हो तुम लोग? ए बीपी, बीपी बराबर बताओ यहां से वस्तु रखे हो या क्या रखे हो? वस्तु रखे हो, क्या रखे हो? तो बताओ वस्तु की दूरी बताओ, ये एक्स अक्ष माइनस में या प्लस में है? माइनस में है, तो इसमें किधर रहेगा? अब वस्तु को किससे दर्शाते हैं? ये उसे। पहली बात ये समझो कि बताओ दर्पण में हमेशा उल्टा न प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो बताओ ई है ऐसा, लटक जाएगा ऐसे, तो कैसा दिखेगा? इंजन जहां प्रतिच्छेद रेखाएं काटती वही ना परावर्तित किरण। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए। तो इसको ए डैश और इसको बी डैश। बोलो बात इतना क्लियर है? बात समझ रहे हो या नहीं? आप ध्यान से सुनो, ये चीज ये हो गया। तो बताओ था ऐसे अधिक कैसे रहा है? ऐसे दिख रहा है कि नहीं? जैसे है ऐसे अधिक कैसे रहा है? तो एक बच्चे उल्टा दिखा था कि नहीं? तो एक बोल चला वास्तव में दिख रहा है बट कैसा दिख रहा है? तो एक बोल चला वास्तव को हम उल्टा, वास्तव को हम उल्टा, मतलब वास्तव में जो दिख रहा है बट कैसा दिख रहा है? बात इतना क्लियर है ना? आप दो ध्यान से सुनो, बताओ यहां से P और F के बीच की दूरी को क्या कहोगे? फोकस। F और P के बीच की दूरी क्या कहोगे? फोकस। अब फोकस को किससे दर्शाते हैं? आप बताओ C और P वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र मतलब R बच्ची वाला, यहां से यहां दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? R। क्या कहते हैं? R। R बराबर क्या? 2P हम बताए थे तुम लोगों को संबंध। तो बताओ ये लिखोगे CP बराबर, तो R हो जाएगा। R हो जाएगा कि नहीं? आप बताओ अगर मैं यहां से रखोगे तो बताओ यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। बताओ जहां वो मतलब काटता है वहां प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिबिंब। तो बताओ यहां से B डैश और P, B डैश और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब। आप प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं? आप बताओ इधर है, नीचे है, तो किसमें रहेगा? किसमें रहेगा? बताओ इतना बात क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनो, और क्या है? और तो सब हो ही गया, ठीक है ना? आप दो ध्यान से सुनो, यहां से हम लोग अब देखेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। किसमें देखेंगे? समरूप। तो हम समरूप त्रिभुज तो अभी तुम लोग पढ़ाए नहीं है, तो हम समकोणी के बारे में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे? समकोणी। समकोणी का मतलब पहले क्या होता है? समकोणी का मतलब बाबू ये होता है ना कि जिसका मतलब एक ही जैसा हो बाकी उसका समान एंगल हो। क्या हो? समान। जैसे जैसे कोई किसी का एज जैसा क्या, जैसे नहीं कहते अरे यार ओकरा जैसा लगा था, ओकरा जैसा का मतलब कि का नाम वैसा है, मतलब चेहरा वैसा मैच करा था, मतलब एज ओज सब बराबर नहीं रहता है बट शक्ल एक जैसा रहता है ना, तो वही नहीं कहते एक जैसा चेहरा आया, तो उसी को बोलते हैं क्या? समान। मैथ में बोल देता समकोणी। क्या कहा जाला? मतलब जिसका एंगल पास पास मतलब जगह जगह का समान रहेगा ना, उसको क्या कहोगे? समकोणी। क्या कहोगे? समकोणी। तो आप देखो ध्यान से सुनो, त्रिभुज ABC, क्या लोगे? त्रिभुज ABC। तो बताओ बच्ची त्रिभुज ABC एक जरिए कौन काम फैला? हाई वाला फैला, भले ना? तो क्या लोगे? A डैश B डैश C डैश। तो बताओ B के जगह 90 डिग्री यहाँ, तो यहाँ भी 90 डिग्री है। तो यहाँ दो रेखाएं अगर में एक दूसरे के लंबवत होती है ना, एक दूसरे के लंबवत होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? वहां हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। क्या बनता है?
देखो ये देखो इसके ये इस पे ऊर्ध्वाधर है, मतलब एकदम स्तंभ खड़ा है, बट इस पे देखोगे तो ये भी तो ऐसे खड़ा है, जैसे ऐसे देखो एक ऐसे है खड़ा, तो दूसरा का उसको भी अगर मैं समझना चाहूंगा तो एक ऐसे खड़ा है। बताओ एक दूसरे के अगर मैं एकदम सीधा खड़ा रहेंगे ना तो वहां हमेशा कोण कितना डिग्री बना है, कितना डिग्री का? ओके इंग्लिश में कुछ आदमी जा रहा ना 90 डिग्री का ना, क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम 90 डिग्री का, हम हिंदी मीडियम वाला है, बात समझ रहे हो या नहीं? हाई बात समझो ना, इसको इरेज कर दे। चलो देखो अगर मैं ये बात समझ गया तो तुम लोगों का अब ये हो गया इसका। चलो ध्यान से सुनना, ये इधर यहाँ दिख रहा है कि नहीं जी? दिख रहा है, हवा लग रहा है, हाई दिख रहा है कि नहीं? अरे हम तो ऐसे भी कैमरा में नहीं दिखते होंगे, इतना काले हैं, थोड़ा रहो तो चमक रहा है, थोड़ा रहो दिख रहा है। अब चल भाई ध्यान से सुनो, तो क्या लिखोगे? दो लिखोगे, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, लिखोगे कि त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज, ऐसे लिखना समकोणीय त्रिभुज ए बी सी। देखो बच्चे इसका भी मतलब होता है त्रिभुज, क्या होता है? त्रिभुज। आप देखो ध्यान सुनो, ए बी सी मतलब इसके ही जैसा ये है ना, तो क्या कहोगे? समकोणीय त्रिभुज ए बी सी तथा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश और सी में, ऐसा लिख लेना है। बोलो इतना बात क्लियर है? आप देखो ध्यान से सुनो, समकोणीय त्रिभुज में तुम लोगों को नोट में लिखवाया था कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? क्या होता है? बराबर। संगत भुजाओं का मतलब ना कि संगत भुजा का मतलब जो एक जैसा वाले ना, क्या कहते हैं? संगत। जो एक जैसा वाले उसका कहते हैं संगत। तो मतलब उसमें संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या रहेगा? बराबर। तो बताओ जो एक जैसा रहे, जैसे ध्यान सुनो, हाई वाला तो एक ही कहां बनल है? हाई न बनल है। जैसे उसको बना के समझना चाहोगे तो देखो ध्यान सुनो, ऐसे करना, कुछ ऐसा ही है, देख भाई ऐसा ही है कि नहीं? तो देखो इसका क्या नाम है? ए बी सी, ए डैश और बी डैश। तो देखो इसके जैसा ये है, तो क्या लिखोगे? ए बी बटा के ए डैश और बी डैश। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ इसके जैसा कौन है? हाई है कि नहीं? तो बताओ इसको क्या लिख लोगे? बी सी बटा के बी डैश और सी। बोलो इतना बात क्लियर है? समझ रहे हो या नहीं? अच्छा तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्यों नहीं लिए? तो बच्चे ए से संबंध ना है एम में, ए से एम में संबंध नहीं, तो जिससे काम रहेगा उधर जाओगे या जाना रहेगा मुगल सना जाओगे बबुरी? उल्टा नहीं ना काम करोगे भाई, जिधर जाना उधर ही ना जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे हमसे कोई लगाव ही नहीं था, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। ये भी बात हम समझे रहना ना। अब दो ध्यान से सुनो, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? बोलो इतना बात क्लियर है? वैसे ही लिखोगे समकोणीय त्रिभुज, देखो एम एन एफ, और देखो इसी जैसा सेम टू सेम इसका कौन सा है? ये देखो, तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। बात समझ लो कि नहीं? तो वो देखो कैसा है, इसी का जस्ट उल्टा है। देख बच्ची ऐसा है, बोलो तो ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश। तो बताओ सोची, अगर मैं इसको लिखोगे तो इसके जैसा ये हो जाएगा, इसके जैसा ये हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ रहे हो? कणरा रहे हो का पीयूष? नहीं कणरा तो रहे हो। लिखो क्या? समकोणीय त्रिभुज, थोड़ा और पानी पिलाओ, त्रिभुज पिलाओ जी, क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ नहीं मुसब्बी का जूस गधा लोग नहीं तो। एम एन एफ, देख बच्ची, एम एन एफ, एम एन एफ तथा दो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, तो नहीं दिख रहा है तो उस साइड बैठ जा बच्ची में। बोलो इतना बात क्लियर है? तो बताओ इसको क्या लिख लोगे कि एम एन बराबर एम एन, मतलब इसके जैसा ये हो जाएगा, मतलब कि ए डैश और, ठीक है जी।
अब बच्ची बताओ, इसके जैसा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लोगे, एफ एन बराबर एफ और बी डैश। बोलो इतना बात क्लियर है। अब बताओ, हम तुम लोगों को बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो बताओ समांतर का मतलब क्या होता है कि दोनों दूरी आपस में क्या रहेगा, क्या रहेगा, समान। तो बताओ ए बी बराबर एम एन नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो क्या ए बी की जगह एम एन लिख सकते हैं, एम एन की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो बताओ इस वाले समीकरण में अगर में हम लोग एम एन की जगह चेंज कर दें तो इसके जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम, ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। इसका मान इसमें रख लेंगे, क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो बताओ जो चीज यूज करना उसको दिखा देना। देखो हम इधर बताए भी हैं, तो तुम लोगों को इसको ब्लैक पेन से लिख के इसको दिखा भी देना। अरे एन नहीं बनाना है का जी, ऐसे, और इसको ब्लू पेन से बढ़िया सजा देना, मेकअप वेकअप कर देना। तो यहाँ का लिख लेना ए बी, क्या लिख लेना, ए बी बटा के ए डैश और बी डैश और एफ एन बराबर एफ और बी डैश। बोलो भाई ये बात समझे कि नहीं। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, बताओ। ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान इसमें रख लो या इसका मान इसमें रख लो, बोलो। तो बताओ इसको हम लोग इसका मान इसमें रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं, इसमें, या इसी को इसमें रख लो ना, तो रख सकते हो। तो ये मिटा दे। अरे यार पनिया दो ना, किधर रखे हो पानी, उन्हें पी गए होगा। और टर्पिन तेलवा मत पिला देना तुम लोगों को। चलो ध्यान सुनो, अगर मैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड करोगे और समीकरण सेकंड से, ए इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब समीकरण लिखा है से ना। तो बताओ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर। तो बराबर करोगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो जी। क्या इसको BC बटा के बी डैश सी बराबर एफ एन बटा के एफ एन और बी डैश एफ। बोलो भाई आप दो ध्यान से सुनो, ये जो होता है ना एफ एन, तो एक बात याद रखे रहना, ये लगभग आपस में बराबर होते हैं ना। एफ एन बराबर एफ पी, क्या होता है, एफ पी, ठीक है। लगभग बराबर रहते हैं, उसको ले लेते हैं ना। उसका जो कर्व होता है ना लगभग बराबर होता है। जैसे तुम लोगों के इतना वजन चाउर है, उसमें रख दो या निकाल दो, कोई परिवर्तन बताएगा। वैसे ही मतलब कि 1 किलोमीटर में से 1 हटा दो, कोई परिवर्तन समझ में आएगा, नहीं आएगा। वैसे ही ये होता है, क्या होता है, वैसे ही। तो ये लगभग क्या होता है, क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर। उसको देखो नींद लग रहा है चौचक। आप देखो ध्यान से सुनना, आप देखो मेन मसला आया है यहाँ से, क्या है मेन, ध्यान से एकदम समझना तुम लोग, बस ये 2 मिनट का क्लास है। देखो BC है, तो बताओ बी, यार BC है ना, BC। अब बताओ ये BC कहाँ से, ठीक। आप देखो ध्यान से, ये BC है, तो बताओ इस रेखा से हमसे काम करना है, इस रेखा से ना। तो बताओ यहां से यहां तक दूरी इन सबंध में से U, F, R, V में से कोनो है, नहीं है, बट उसको ला सकते हो, क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो देखो जो रहेगा उसको ले लेना। तो बताओ इसमें से कौन कौन है, B और C। तो एक है कि हमेशा लेना है, एक इसको हम लोग हमेशा लेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, देख भाई इधर P है, इधर P है और इधर B है और इधर C है। अब बताओ बच्ची, अगर मैं हाई वाला हमको चाहेगा, ये हमको चाहेगा, तो पूरा में से एक हटा दोगे तो हाई नहीं मिल जाएगा। तो जैसे उसी को भाषा में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि BC बराबर पूरा मतलब कि BP और कितना घटाना है, CP। क्या घटा लेंगे, बोलो इतना बात क्लियर है, तो लिख सकते हैं, समझे या नहीं। बताओ अगर मान लो हमको ये चीज चाहिए, तब पूरा में से हाई इतना खत्म कर लो। बात समझ लो यार, बंटवारा का मतलब कि जैसे 2 लोग हो तो हमारे कहने मतलब एक का ले लो तो एक का उतना बराबर ही ना बचेगा। जैसे 2 लोग हो तो जितना रहेगा उतना ही ना मिलेगा,
जैसे एक को जितना देना है जितना उसको भी दो, 3 लोग रहोगे तो उसमें 3 भाग करोगे। वैसे बताओ हमको ये वाला हिस्सा चाहेगा तो बताओ हाई निकालेंगे तभी ना, तो किस में से निकालेंगे? पूरा में से ना। तो पूरा मतलब कितना है? बीपी। कितना हटाना है? सीपी। बोल भाई, इतना बात समझो कि नहीं? तो देखो वही चीज यहां हम रखेंगे, तो यहां का हो जाएगा बीपी माइनस सीपी। और ये अब बताओ बी डैश और सी, बी डैश सी किधर है? ये है ना, तो ये कोई दूरी है नहीं ना, तो आप देखो सी और बी डैश इसको लो, तो इधर देखना ई हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा और बी डैश सी लेना है ना जी, हाँ, तो इधर हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा पी। तो बताओ हमको ये चाहिए, तो वैसे सेम टू सेम कर लोगे, तो बी डैश सी बराबर पूरा में से घटा लो, मतलब सीपी में से घटाना है, कितना घटाना है? ये घटाना है। बताओ बी डैश पी लिख लोगे? बोल भाई, बात समझ रहे हो या नहीं? तो बताओ यहां क्या लिख लोगे? सीपी माइनस बी डैश पी। बोलो अब बताओ एफ एन बराबर हम बताए थे अभी कि वो लगभग लगभग आपस में क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। तो इसको क्या लिख लोगे तुम लोग? एफ पी। क्या लिख लोगे? एफ पी। अब बताओ एफ पी क्यों रखे? क्योंकि यहां से यहां तक फोकस दूरी बोला, क्या होता है? फोकस दूरी, वहां एफ रख लेंगे। बात समझ रहे हो या नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, बी, अब इसमें बता है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ कौन है? ये है, तो इसको लाओ, तो इसको लाओगे तो ये हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। तो बताओ बी डैश एफ चाहेगा तो तुम बताओ शिवम क्या लिखे? बोलो क्या लिखे? बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? बी डैश एफ बराबर क्या लिखेंगे? बोलो बताओ, बोलो बी डैश बी और माइनस एफ पी। अरे इतना डर कह रहे हो जी? बोलो इतना लिखोगे? बात समझ रहे हो या नहीं? तो बताओ यहां बच्ची क्या लिख ले बस हो कि बी डैश एफ माइनस एफ पी। बोल भाई बी डैश एफ पी। बात समझ रहे हो या नहीं? कहाँ पी लिखा है? अच्छा यहाँ तुम लोग इसीलिए तो, अच्छा तुम लोग रुके थे, हाँ ठीक। बात समझ गए या नहीं? आप दो ध्यान सुनो, आप दो इसमें का सब डाटा तुम लोग ले लिए, इसमें का सब डाटा ले लिए, बस यही इसमें का मेन पार्ट है। ये भी इसमें जिसको समझ में आ जाएगा उसको सब समझ में आ जाएगा। बोलो बात इतना क्लियर है? समझ गए ना? तो इसको जब भी करना है ना, तो तुम लोग इसको भी ऐसे ही लाइनिंग में छोड़ देना, करके दिखा देना ना, तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा ना। आप दो ध्यान से सुनो, बीपी बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बीपी बराबर हम लोग क्या देखे थे? माइनस यू। यहाँ क्या लिख लेंगे? माइनस यू। बताओ सीपी बराबर क्या है? इधर सीपी बराबर माइनस आर है। क्या है? माइनस आर। तो माइनस माइनस, तो बताओ प्लस आर हो जाएगा बटा के, सीपी बराबर माइनस आर लिख लोगे, क्या हो जाएगा? बताओ बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी मतलब यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। तो बताओ माइनस में है तो माइनस माइनस, बताओ कोई की दिक्कत नहीं? नहीं जी। अब बताओ एफ पी बराबर बच्ची फोकस दूरी लिख सकल जला, अब वो बताओ उल्टा है तो इसको क्या लिख लेंगे? माइनस में। किसमें लिख लेंगे? माइनस में। बताओ ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं? अब भाई बताओ बी डैश पी बराबर भी लिख लेंगे, देख लो बी डैश पी बराबर माइनस भी लिख लेंगे। अब बताओ एफ पी बराबर एफ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? एफ। अब बताओ ये किसमें है? आइए किसमें है? माइनस माइनस। बोलो ठीक है। अब यहां से क्या करना है कि इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो ना। तो आप दो ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा से तुम लोग ऐसे कर लो, ये यहां से ऐसे कर लो, ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, हम इसी चीज को यहां लिखेंगे क्योंकि उधर ये लिखा है ना, या इसी को इधर कर दें। चलो इधर इतना हो जाएगा। दो इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो पहले इसका इसमें करोगे दोनों में, और फिर इसका इन दोनों में करोगे। ध्यान से समझना ना, नहीं समझ में आएगा तो बताना। बताओ ये किसमें है? ये किसमें है? माइनस माइनस। तो बताओ माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस को तो आगे लिखते नहीं है। बताओ यहाँ क्या है? भी, और यहाँ क्या है? यू, तो यू भी आएगा
बोलो। अब बताओ ये किसमें है माइनस में, ये किसमें है प्लस माइनस, बताओ ये क्या हो जाएगा वी आर, आर भी या वी आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका हो गया ना, अब इसकी बारी, तो ये किसमें है, ये किसमें है, क्या आएगा, एफ है और यू है, तो एफ यू आएगा। बोल बच्ची, इतना बात समझ रहे हो या नहीं। अब बताओ ये प्लस में और ये किसमें है, प्लस प्लस, देखो आपको है माइनस, प्लस 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 आता है ना, तो मारेंगे ना, एफ आर हो जाएगा। अरे कितना ईमानदार है, इसी को इधर लिख दे रहे हैं जी, ये हो जाएगा बी डैश एफ बराबर बी डैश पी माइनस एफ पी, इसको ठीक है जी। आप देखो ध्यान से सुनो, अब इधर वाले में कर लो, तो देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो यहाँ एक कट है ना, तो एक कट एक होगा, तो इसी में इसका गुणा कर लो, बस मतलब इसका करने मतलब इधर ही जाना है, तो बताओ इसका इसमें गुणा कर लोगे, एक कट है ना, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, बताओ आर एफ हो जाएगा, एफ आर लिख लो, बात समझ रहे हो या नहीं। अब बताओ ये कट है तो खत्म, तो अब इसकी बारी, तो ये प्लस में ये किसमें है, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ भी। बोलो इतना बात समझे या नहीं। अगर मैं ये नहीं समझ में आएगा तो बताना, ये भी हम बता देंगे, ठीक है ना, आ गया ना, ठीक है। आओ देखो ना, आप देख बच्ची, अगर मैं बताओ ये और ये इसका चिन्ह सेम है, समान चिन्ह बराबर के एक ही साइड रहता है ना, तो वो कट जाता है, क्या होता है, बट उसका परिणाम समान रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। तो बताओ एफ आर इधर है, एफ आर इधर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, कट जाएगा, बोलो कट जाएगा जी। एक आखिर रंगीन मार कर दो तुम लोगों को, किधर लल काला मार करवा गए, हाँ ठीक, तुम लोगों को दिखना चाहिए। आप दो ध्यान से, इतना बात समझ गए ना। अब इसमें कर लो ना कि एक वालों को एक साइड कर लो, एक वालों को एक साइड कर लो, तो बताओ इधर बताओ यू भी है और इधर और इसको एफ यू, बची भी है यू है, अच्छा ये यू है और ये भी है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अलग अलग है तो कटेगा कैसे, और तुरंत तो ये सब कर, तो देखो यहां से क्या बचेगा, अच्छा आर बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग, आर बराबर क्या लिख सकते हो, 2f लिख सकते हो। जब गोली दर्पण और मतलब फोकस और वक्रता केंद्र में संबंध बताए थे, तो ये बताए थे ना। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ वाला माइनस मत रख देना, क्योंकि यहाँ पहले से तुम लोग माइनस प्लस रख लिए हो, तो ई नहीं कि आर बराबर माइनस 2f रख दे, तो गलत हो जी ना, बात समझ रहे हो ना। तो ये बात याद रखे ना, तो आर बराबर रख के देख लो, तो देखो ये हो जाएगा यू भी, तो इसको उस साइड भेज दो, तो बाकी जाने दो। अब बताओ यहां से 2f रखोगे, तो यहां से 2f लिखोगे, तो ये देखो माइनस है, बोल भाई इतना बात किसी को दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से सुनो, ये किस में हो जाएगा माइनस में, देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा यू भी, और इसको लिख लोगे 2f भी, और ये हो जाएगा एफ यू, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बताओ एफ बी बराबर, बोलो इतना बात क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, अच्छा ये और ये दोनों एक जैसे हैं, दो यहाँ एफ बी है और यहाँ भी एफ बी है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, तो बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो आप दो ध्यान से सुनना, तो ये बचेगा तुम्हारा यू भी, और ये बचेगा माइनस एफ बी और माइनस एफ यू बराबर 0। बोलो इतना बात क्लियर है। बताओ हाई दोनों माइनस में उधर जाएगा, तो बताओ यू बी बराबर एफ बी प्लस एफ यू हो जाएगा। अब बताओ हम तुम लोगों को इसको ऐसे गुणा में ऐसे एक लिख सकते हो या नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, क्या कर लो ना कि दोनों साइड में तुम लोग दोनों साइड में एफ यू भी का भाग कर लो, क्या कर लो, तो ऐसे लिखना दोनों, ये देखो शिवम कहां तक दिख रहा है, दोनों पक्षों में एफ यू भी का भाग देने पर क्या करना है,
बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, अब दो ध्यान से सुनना। अगर मैं भाग दोगे तो यहां भी देखो, इसको दो तरीके से भी बताएंगे। यहां तक दिख जाएगा जी, यहां तक, यहां तक, यहां तक दिख जाएगा ना। चलो तो देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों को करोगे तो यहां से ये हो जाएगा यू भी बटा के एफ यू भी बराबर एफ बी बटा पूरे के प्लस यू भी, अरे एफ यू, और ये हो जाएगा एफ यू भी। ये समझ में आ रहा है छलवा या नहीं? आ जा रहा है ना जी? हाँ चलो, ये बात समझो तुम लोग जी, बताओ नहीं समझे? देख बच्ची, दोनों पक्षों में एफ यू भी का भाग दोगे तो बताओ इसके बटा में भी लिखोगे और इन दोनों के पूरे के बटा में। भाग देने का मतलब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब इधर भी करोगे उधर भी करोगे ना। हमेशा दोगे ना तो जैसे परिवर्तन करोगे तो दोनों में करोगे, क्या करोगे? परिवर्तन करोगे तो दोनों में। जैसे हम तुम लोगों को 1 घंटा पढ़ाई, 12 वाले के 2 घंटा पढ़ाई, तो तुम लोग नहीं विरोध करोगे? करोगे ना कि सर जी उन सबों को पढ़ा रहे हैं 2 घंटा, हम लोगों को 1 घंटा। अब तुम लोग देखोगे तब तो करोगे, ये भी तो है। आप दो ध्यान से सुनो, यहां देखना दो। अब बताओ यहां से इसको काटोगे, एक लाइन अच्छा लिख लेना दो, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ यू भी बटा के एफ यू भी बराबर ये क्या हो जाएगा एफ भी बटा के एफ यू भी प्लस एफ यू बटा के ये हो जाएगा एफ यू भी। देखो इतना बात क्लियर है जी? आप देखो ध्यान सुनो, यहां से एफ यू और भी कट जाएगा, यू और भी कट जाएगा, तो बताओ 1 बटा के क्या बचेगा? एफ बचेगा जी, बराबर। अब बताओ एफ और भी कट जाएगा, मतलब एफ से एफ और भी से भी, तो बताओ क्या बचेगा? 1 बटा के यू प्लस, अगर मैं बताओ ये अगर मैं काट दोगे एफ से एफ कट जाएगा और यू से यू, तो बताओ 1 बटा के, अरे तो इसी को एक लाइन ऐसा नहीं लिख सकते हो? 1 बटा के एफ बराबर 1 बटा के भी प्लस 1 बटा के सीध हो गया। बोलो बात समझ रहे कि नहीं? क्लियर है ना? छाप लो।